हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनुपमा दुखी होकर कहती है कि मैंने सब सुन लिया है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो, वरना मैं इसमें कभी हिस्सा नहीं लेती। इससे पहले कि अनुपमा कुछ और समझा पाती, राही उसे रोक देती है और गुस्से में कहती है कि मैंने कहा था कि मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है, फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? अनुपमा कहती है कि तुम मुझे उस गलती की सजा कब तक दोगी जो मैंने करी ही नहीं। राही कहती है कि वह गलती नहीं, मर्डर था। अनुपमा कहती है कि लेकिन आज मुझे कुछ पता नहीं था। तभी ख्याति गुस्से में अनुपमा पर आर्यन की मौत का इल्जाम लगाती है और कहती है कि हमारे हंसते खेलते परिवार को तुमने बर्बाद कर दिया। हमने सोचा कि तुम शर्म से कहीं चली गई होगी या मर गई होगी, लेकिन तुम तो बेशरम हो। मोटिवा कहती है कि आपकी वजह से राही और प्रेम के बीच झगड़ा हो रहा है। पाखी और तोसो भी अनुपमा पर गुस्सा करते हैं। लीला कहती है कि तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती हो। माही कहती है कि आपकी वजह से मैं विधवा बन गई। बाहर अनुपमा की टीम ये सब सुनकर हैरान होती है। रीता कहती है कि अब माँ बेटी का आमना सामना होगा। अब अगर अनुपमा पीछे हट गई तो क्या होगा। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा को डांस करना होगा। पराग अनुपमा से कहता है कि आप जानती थी या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राही और इसकी टीम ने बहुत मेहनत की है, इसीलिए अब आप पीछे हट जाओ। राही गुस्से में कहती है कि अब आप और क्या क्या बर्बाद करेंगे। मेरे देवर को मुझसे छीन लिया, अब मेरे पति को लौटा दीजिए। अनुपमा हैरान होती है। लीला कहती है कि तुम यहाँ नाच रही हो, खुशियां मना रही हो और हमें पीछे छोड़ दिया। तभी बाबूजी कहते हैं कि क्या अनुपमा अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी? आप लोगों ने इसका जीना हराम कर दिया था, इसीलिए वह गई थी। ये भगवान नहीं है कि इसका जीने मरने पर बस चलता हो, इसे तो पलट कर तुम लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन यह मुझसे बात करके तुम लोगों का हालचाल पूछती थी। पाखी कहती है कि ये हम पर नजर रख रही होगी। राही अनुपमा से कहती है कि मुझसे और मेरे परिवार से दूर चली जाइए। अनुपमा सन्न रह जाती है। इसी बीच भारती सबके साथ वहां आती है और कहती है कि अब हम चुप नहीं रह सकते। भारती सबको पूरी सच्चाई बताती है कि जब अनुपमा मुझे मिली थी तब इसको कुछ भी होश नहीं था। इतने महीनों से ये हमारे साथ रह रही है, लेकिन आप लोगों के बारे में इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। जसप्रीत कहती है कि ये हमेशा सिर्फ आप लोगों के लिए प्रार्थना करती रहती थी। जसप्रीत सबको अनुपमा के संघर्ष के बारे में बताती है, जिसे सुनकर प्रेम दुखी होता है। जसप्रीत कहती है कि इस अनुपमा को तुम लोग 1 महीने पहले देखते तो तुम इसे पहचान भी नहीं पाते। मोटिवा चिल्लाती है, तभी जसप्रीत उसे चुप करा देती है। जसप्रीत कहती है कि मुझे सब पता चल गया है। वह पाखी, लीला और मोटिवा को क्लेश करने वाली कहती है। मोटिवा गुस्सा होती है। तभी जसप्रीत कहती है कि यह हमारी मुंबई है, तो यहाँ पर हमसे पंगा मत लेना। भारती सच्चाई बताती है कि अनुपमा ने अपनी मर्जी से नहीं, हमारी रिक्वेस्ट पर डांस करना शुरू किया था। ये प्राइज मनी से मेरी सर्जरी करवाना चाहती है। भारती राही से कहती है कि अनुपमा जैसी माँ किस्मत वालों को मिलती है। हम अनजान होकर ये बात समझ गए और तुम बेटी होकर भी नहीं समझ पाई। ये कहकर सभी बाहर चली जाती हैं। मोटी बात ताना मारती है कि अनुपमा ने सबको पहले से सिखाया हुआ है। ख्याति फिर से ताना मारती है कि अनुपमा बेशरम है। अनुपमा कहती है कि किस बात की शर्म करूं, वो हादसा किसी के साथ भी हो सकता था, लेकिन आप सबने ऐसा बर्ताव किया कि वह ऐसा मैंने जानबूझकर करवाया हो। वह गलती किसी से भी हो सकती थी, लेकिन मैं आज भी खुद को सजा दे रही हूँ। मैंने अपना घर और परिवार सब छोड़ दिया। अनुपमा राही से साफ कहती है कि इस बार मेरी कोई गलती नहीं है, इसीलिए मैं किसी की नहीं सुनूंगी। वह लीला से कहती है कि अगर मैं मर भी गई तो आप उसमें भी कमी निकाल देंगी कि अनुपमा को अच्छे से मरना भी नहीं आता।
अनुपमा ख्याति से कहती है कि मैंने भी बेटा खोया है, इसीलिए आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी बहू डांस करे तो कला है और मैं डांस करूँ तो बेशरम हूँ। अनुपमा गर्व से कहती है कि मेरे साथ भारती और जसप्रीत जैसे लोग हैं, यही मेरे अपने हैं और मेरा परिवार है। इन्होंने मुझे सहारा दिया है, इसीलिए मैं इनके लिए डांस करूंगी। अनुपमा राही से कहती है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मत करो, अगर मैं अकेली होती तो मैं इस कंपटीशन से बाहर हो जाती, लेकिन अब मेरी टीम की बात है, इसीलिए मैं अपनी टीम का साथ दूंगी। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। मैं भारती के इलाज के लिए इस कंपटीशन में हूँ। स्टेज पर मैं माँ नहीं सिर्फ अनुपमा रहूंगी। राही कहती है कि आप ना तो कभी माँ बन पाई हैं और ना ही बन पाएंगी। इस पर अनुपमा कहती है कि तुम तो बेटी बन सकती हो, एक बार बेटी बनकर ही दिखा दो। अनुपमा राही से कहती है कि मेरा गुस्सा प्रेम पर मत निकालना, ऐसा पति किस्मत से मिलता है। वह सबसे कहती है कि आप सब अपने एक बेटे को खो चुके हैं, इसीलिए आप लोग प्रेम की कदर कर लीजिए, ऐसा बेटा बहुत किस्मत से मिलता है। अनुपमा राही से कहती है कि हर बेटी के लिए उसके पापा हीरो होते हैं। प्रेम में मुझे अनुज की छवि दिखाई देती है, इसीलिए उसका सम्मान करना सीख। मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगी। अनुपमा जाने लगती है, तभी राही कहती है कि आपको जो करना है वह कीजिए, लेकिन यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए कि हमारा कुछ रिश्ता है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अनुपमा चली जाती है। बाहर ये बात कंपटीशन ऑर्गेनाइजर के दो लोग सुन लेते हैं। मैनेजर वॉलंटियर से कहता है कि यहाँ तो हमें असली ड्रामा मिल गया है, ये माँ बेटी का झगड़ा हमारे शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ा देगा, बस हमें इस झगड़े को स्टेज पर लाना है। वे दोनों अनुपमा और राही के ड्रामे को स्टेज पर लाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जसप्रीत और पूरी टीम असमंजस में होती है और सोचती है कि अनुपमा डांस करेगी या नहीं। इसी बीच अनुपमा वहां आती है। अनुपमा आते ही तैयार होने लग जाती है। सभी हैरान होती हैं। अब की परफॉर्मेंस के लिए डांस रानीज के नाम की घोषणा होती है। अनुपमा कहती है कि अब हम जीत के सिर्फ 2 कदम दूर हैं। जसप्रीत अनुपमा के गले लग जाती है। अनुपमा जोश से पूरी टीम के साथ चीयर्स करती है। दूसरी तरफ बाबूजी और किंजल राही को समझाते हैं कि अनुपमा को गलत मत समझो, उसे सच में पता नहीं था। प्रेम भी राही को समझाने के लिए आता है। तभी अगली परफॉर्मेंस के लिए डांस रानीज को स्टेज पर बुलाया जाता है। राही कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सभी चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के साथ स्टेज पर आती है। एंकर अनुपमा की टीम से कहता है कि आप इस कंपटीशन के सेमीफाइनल तक पहुंच गई हैं। क्या आपको लगता है कि आप फाइनल में जा पाओगी? अनुपमा कहती है कि हमने पूरी मेहनत की है और हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब भगवान की मर्जी है। तभी एंकर कहता है कि अब आपका सफर ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि अब आपका कंपटीशन आपकी अपनी बेटी से है। यह सुनकर अनुपमा और राही चौंक जाती हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपनी टीम के साथ डांस कर रही होती है। तभी राही भी अनुपमा का डांस देखने के लिए आती है। अनुपमा राही को देखती है और अपने डांस स्टेप भूल जाती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और जज भी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा की टीम कंपटीशन से बाहर हो जाती है। जसप्रीत अनुपमा पर गुस्सा करती है और उसे दोष देती है। एंकर घोषणा करता है कि अनुज डांस एकेडमी से राही की टीम फाइनल में पहुंच गई है। राही अपनी टीम के साथ खुशी से झूम उठती है। इसके साथ दर्शकों में से एक आदमी कहता है कि अनुपमा अपनी बेटी को जिताने के लिए जानबूझकर हारी है। राही चौंक जाती है और अपनी सफाई देते हुए कहती है कि मैंने और मेरी टीम ने अच्छा डांस किया, इसीलिए जज ने हमें चुना है। ये अनुपमा पर ताना मारती है कि जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने इन्हें हरा दिया। यह सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।